दोस्तों, हम जब भी गांव जाते हैं तो हमें हर घर में एक या उससे अधिक भैंसें दिखाई देती हैं और उनका ताजा ताजा दूध पीने का मजा ही कुछ और होता है। हालांकि इनकी कीमत बहुत कम होती है, इसलिए मिडिल क्लास आदमी भी इन भैंसों को खरीदने की क्षमता रखता है। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि भैंसों की कीमत ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहोगे कि 80,000, 1 लाख, 2 लाख या ज्यादा से ज्यादा 3 लाख तक, है ना? पर आज हम आपको कुछ ऐसे भैंसों से रूबरू करवाने वाले हैं जिनकी कीमत जानकर आप ये कहेंगे कि इनमें क्या सोना लगा हुआ है जो इनकी कीमत इतनी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, ये भैंसें किसी स्टार से कम नहीं है। ये इतनी मशहूर हैं कि इनके चर्चे पूरी दुनिया में हैं। इतना ही नहीं, इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी इनकी प्राइस है, इतने में तो आप एक लग्जरियस होटल, बड़ी इमारत या खुद का प्राइवेट जेट भी खरीद लेंगे। तो आइए जानते हैं दुनिया की 5 सबसे महंगी भैंसों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शहनशाह। दोस्तों, नाम से ही आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि यह भैंसा किसी शहनशाह की तरह अपनी रॉयल लाइफ जी रहा होगा। पानीपत जिले के इसराना के पंचायत सचिव नरेंद्र वासी के भैंसे शहनशाह ने राष्ट्रीय पशुधन चैंपियनशिप में 3 लाख रुपए का इनाम जीता था। व्यस्क कैटेगरी में मुर्रा नस्ल का शहनशाह फर्स्ट पोजीशन पर रहा। शहनशाह के मालिक नरेंद्र ने बताया कि मुर्रा नस्ल का शहनशाह हर दिन 10 लीटर दूध पीता है और 60 किलो चारा खाता है। शहनशाह को रोज सुबह शैम्पू से नहलाया जाता है और उसके बाद आधे किलो तेल से इसकी मालिश होती है। हर सप्ताह शहनशाह की शेविंग की जाती है और इसके लिए स्पेशल स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। उसके रहने के लिए खास तौर पे मैट बिछाया गया है जिस पे वो बैठता है और सोता है। शहनशाह की उम्र 3 साल है। उसकी लंबाई 15 फुट और ऊंचाई 6 फीट है। शहनशाह के मालिक ने बताया कि उन्होंने उसे 10 लाख रुपए में तब खरीदा था जब वो 7 महीने का था। उन्होंने बताया कि शहनशाह पे हर महीने वो लगभग 48,000 रुपए खर्च करते हैं। शहनशाह के लिए कुछ विदेशी खरीदारों ने 25 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया, पर वो उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं है। शहनशाह के सीमन के लिए उनके पास कोलंबिया, वेनेजुएला और कोस्टा रिका समेत कई देशों से ऑफर आए। हालांकि अभी शहनशाह का सीमन तैयार नहीं है, लेकिन सीमन तैयार होने पर पशुपालक ऑफर को स्वीकार करने पर विचार कर रहा है। यही नहीं, शहनशाह ने चैंपियनशिप के मुर्रा नस्ल के झोटा कैटेगरी में पहला इनाम झटका है। मुर्रा नस्ल का व्यस्क कैटेगरी में मुर्रा नस्ल का शहनशाह फर्स्ट पोजीशन पे रहा। नरेंद्र ने बताया कि इससे पहले शहनशाह के पिता घोलू को भी अनेक बार नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के इनाम मिल चुके हैं। दोस्तों, शहनशाह की शेप बनवाने के लिए विशेष इंतजाम किया गए हैं। सप्ताह में एक बार शेप बनाई जाती है। नहाने के लिए फार्म पे ही स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है। जब एक बार शहनशाह स्विमिंग पूल में उतरता है तो कई घंटों की मस्ती के बाद ही पुल से निकलता है। अब भैया, लोगों को सिर्फ पीने के पानी के लिए तरसना पड़ जाता है और शहनशाह नामक इस भैंसे के लिए एक स्विमिंग पूल बनाई गई है। कमाल है। युवराज भैंसा। दोस्तों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के सुनारिया गांव के किसान कर्मवरी का मुर्रा नस्ल का भैंसा युवराज इन दिनों यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले में किसानों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र की इसी जमीन पर पैदा हुआ युवराज नामक यह भैंसा अब सेलिब्रिटी बन चुका है। रहन सहन, खान पान और कीमत के चर्चों ने हरियाणा के 12 वर्षीय युवराज को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किसानों का चहेता बना दिया है। युवराज के सीमन से 9 करोड़ की कमाई कर चुके उसके मालिक का मानना है कि आज भी बाजार में उन्हें ये कीमत आसानी से मिल जाती है। आपको बता दें, 9 फीट लंबे और करीब 5 फीट 4 इंच ऊंचे इस भैंस की बोली 9 करोड़ से भी ज्यादा लगी थी। पर कर्मवीर कहते हैं युवराज सिर्फ नाम से युवराज नहीं है, उसका रहन सहन भी युवराज की तरह है। सुबह युवराज को नाश्ते में बादाम मिला दूध पिलाया जाता है। इसके अलावा उसे उसके पसंदीदा फल खिलाए जाते हैं। जरूरत के अनुसार उसे घी भी पिलाया जाता है। दोस्तों, युवराज का वजन 1500 किलो है, यानी उसकी ही ब्रीड के 3 भैंसों के वजन जितना। युवराज की देखभाल भी किसी राजा की लग्जरियस लाइफ से कम नहीं है। कर्मवीर बताते हैं, युवराज की मालिश के लिए 2 कर्मचारी रखे गए हैं। युवराज जमीन पर बैठना पसंद नहीं करता है, उसके लिए जमीन पर गद्दा बिछाया जाता है। यही नहीं, गद्दे को हर 3 घंटे बाद बदला जाता है। उसके कमरे में मौसम के अनुसार पंखा, कूलर और एसी लगाए जाते हैं। बाजार में युवराज के सीमन की भारी मांग है। लोग 3 महीने पहले ही उसकी सीमन की बुकिंग करा देते हैं। कहते हैं युवराज का सीमन आम भैंसों की अपेक्षा 20 गुना ज्यादा महंगा है। उसके सीमन के एक टीके की कीमत 500 से 1000 रुपए है। एक बार के सीमन से 80 से 100 टीके बनाए जाते हैं। सप्ताह में 3 से 4 बार सीमन निकाला जाता है। कर्मवीर के अनुसार अभी तक वो उसके सीमन से 9 करोड़ की कमाई कर चुके हैं। अब जरा युवराज की सिक्योरिटी की बात भी कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ यही देखना बाकी रह गया था। युवराज की सिक्योरिटी किसी देश के बड़े प्रेसिडेंट से कम नहीं है। बता दें, युवराज की उम्र 12 साल है। इस नस्ल की उम्र करीब 24 साल की होती है। ऐसे में युवराज की आधी उम्र भी बाकी है। ऐसे में जाहिर है कि कुछ लोगों के मन में युवराज के प्रति लालच और जलन उत्पन्न हो सकती है और वो उसे क्षति पहुंचाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसलिए युवराज की सुरक्षा के लिए 10 लोग तैनात किए गए हैं।
एक वेटनरी कॉलेज के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह का कहना है कि युवराज एक अच्छे किस्म का पशु है। अच्छे किस्म के पशु तैयार करने के लिए अच्छा सीमन होना जरूरी है। मेले में युवराज को लेकर ग्रामीणों में भी काफी उत्सुकता है। रुपए होती है, जिसकी वजह से ही युवराज अपने मालिक को हर साल लाखों रुपए की कमाई करवा देता है। युवराज के सीमन से पैदा हुए बच्चों की कीमत। भीम भैंसा। दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले निवासी जवाहरलाल जांगीड़ का यह भैंसा काफी विशालकाय आकार का है, जिसे देखकर लगता है कि यह हर रोज कसरत करता होगा। दोस्तों, मरुभूमि में सजी पशुओं की मंडी में मुर्रा नस्ल का भीम नामक भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, जब राजस्थान के मशहूर पुष्कर मेले में भीम नाम का यह भैंसा लाया गया, तब इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि कुछ खरीदारों ने इसकी कीमत 10 से 15 करोड़ रुपए आंके थे। मुर्रा नस्ल का यह भैंसा 1200 किलो का है। वहीं ऊंचाई 6 फीट और लंबाई 14 फीट है। केवल 5 साल की उम्र में अपने हमउम्र अन्य भैंसों से ये कदकाठी में काफी बड़ा है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं या एक अच्छी बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो आपका खर्चा बढ़ ही जाता होगा। ठीक इसी तरह इसकी हर माह की खुराक 1 लाख रुपए है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इसे हर दिन 1 किलो घी, आधा किलो मक्खन, 200 ग्राम शहद, 25 लीटर दूध और 1 किलो काजू बादाम खिलाया जाता है। भैंसे के मालिक जवाहरलाल जांगीड़ बताते हैं कि भीम की डाइट के अलावा 1 किलो सरसों के तेल से रोजाना उसकी मालिश भी की जाती है। उसकी देखभाल के लिए 4 लोगों को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों राजस्थान के उदयपुर जिले में आयोजित हुई एग्रोटेक किसान मेले में भीम ने सबसे ताकतवर भैंसा होने का खिताब भी जीता था। जवाहरलाल जांगीड़ कहते हैं कि उनके पास कई लोग इस भैंसे को खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन वो इसे बेचना ही नहीं चाहते। वो इसके जरिए भैंसों की नस्ल को सुधारना चाहते हैं। भीम नामक इस भैंसे का इस्तेमाल भैंस के गर्भधारण के लिए किया जाता है, ताकि ज्यादा दूध देने वाली भैंस पैदा हो सके। इस भैंस को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। होराइजन भैंसा। दोस्तों, अब हम आपको जिस भैंसे के बारे में बताने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया में अपनी हैरत अंगेज कीमत से तहलका मचा दिया है। इसका नाम है होराइजन। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में रहने वाले पीटर बेलिंघम इस होराइजन नामक भैंसे के मालिक हैं। दोस्तों, इस भैंसे की सबसे बड़ी खासियत इसके सींग है। जी हां, इसके सींग की लंबाई तकरीबन 56 इंच तक है, जो कि बाकी भैंसों की तुलना में काफी ज्यादा है। दोस्तों, इस दानव जैसे दिखने वाले भैंस की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए है। उड़ गए ना होश? आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने में तो मैं लग्जूरियस कार, बंगला या 2-3 यार्ड तक खरीद लूं, लेकिन ये सच है। साउथ अफ्रीका में ये सबसे महंगा भैंसा है। दोस्तों, यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके सीमन द्वारा पैदा हुए बच्चों की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए तक होती है। जी हाँ, यानी सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बच्चे भी साउथ अफ्रीका के सलमान खान है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके सीमन से पैदा हुए बच्चों का वजन 75 से 80 किलोग्राम तक होता है, जबकि आम भैंसों के बच्चे सिर्फ 40 से 50 किलो वजनी होते हैं। ऐसे में इसकी तुलना बाकी भैंसों से करना मतलब होराइजन की बेइज्जती करने जैसा होगा। इसके अलावा ये बच्चे काफी तंदुरुस्त और मस्कुलर होते हैं, जो बड़े होने के बाद आम भैंसों के मुकाबले ज्यादा दूध देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और वीडियो में सबसे ज्यादा अच्छा आपको कौन सा पार्ट लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।